हाँ तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं हूँ आदर्श। एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल द ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस जोरदार सेशन, मजेदार सेशन में। सेशन क्या है भाई? हिंदी साहित्य के भक्ति काल से अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न हैं जो कि सभी एग्जाम में भक्ति काल से यदि प्रश्न बनते हैं तो यही प्रश्न बनेंगे। तो हम भक्ति काल से प्रश्नोत्तरी का एक सीरीज चलाएंगे जिसमें कम से कम 100 से 150 प्रश्न होंगे। और आज के इस 15 क्वेश्चन को एक बार जरूर आप देखें। हर एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं और भक्ति काल से लिख कर ले लो यार, यही क्वेश्चन एकदम छपेंगे, चाहे CUT MA एंट्रेंस का हो, चाहे BPSC बिहार टियर 3 हो या DSSB। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं हम और आज के इस पहले क्वेश्चन पे बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, जरा इस पर ध्यान दें कि भक्ति काल से अति महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी एग्जाम में भक्ति काल से यही प्रश्न छपेंगे। क्या है पहला क्वेश्चन पे ध्यान दें कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। फटाफट आप लोग बताते भी जाएं ताकि ऐसा देखें, कमेंट करें कि देखें कितना क्वेश्चन हम कर पा रहे हैं। स्वयं का एक मूल्यांकन भी आप इसमें करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई कि उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है। फटाफट बताएं भाई। तो इसका राइट आंसर होगा रामानंद। CEJ राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, जरा इसे ध्यान दें कि पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन है। बताएं फटाफट। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है। क्या भाई कि पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है, बताइए। भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत और रामायण। फटाफट बताएं आप लोग। तो इसका भी राइट आंसर इस C होगा, श्रीमद् भागवत, ठीक है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से। क्या पूछा भाई कि तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से। सभी रचनाएं तुलसीदास के हैं। रामलला नहछो, जानकी मंगल, हनुमान बाहु और रामाज्ञा प्रश्न। तो फटाफट बताइए कि इनमें से कौन सी रचना का संबंध ज्योतिष से है। तो भाई DEJ राइट आंसर, रामाज्ञा प्रश्न। क्लियर है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। केशव कही न जाई का कहिए। क्या भाई कि केशव कही न जाई का कहिए, किस कवि की ये पंक्तियां हैं। फटाफट बताएं। केशव की है, तुलसीदास की है, सूरदास की है, नंददास की है। तो भाई BEJ राइट आंसर, तुलसीदास। क्लियर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, जरा इसे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन से, भाई देखने आप सोचेंगे अवधि, भाई पद्मावत तो अवधि में, फटाफट आप इसे मार कर निकल जाएंगे। नहीं भाई, आपको क्वेश्चन के प्रकृति को समझना है। क्या दिया है यहाँ पे, नहीं शब्द दिया है कि इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है। तो पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, नूर जवाहर। भाई आपका एक ट्रिक है, सॉरी, कि पद्मावत, मधुमालती और नूरजहां ये सभी क्या है, अवधि में है। नहीं पूछा है तो कवितावली CEJ राइट आंसर। एक किस भाषा में, तो ब्रज भाषा में। मैं आपको बता दूं तुलसी के जितने भी रचना वली से है ना भाई, वली ये सभी, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब का सब क्या है भाई, तो ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। क्लियर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जरा इसे ध्यान दे। अगला क्वेश्चन है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से। देखिए भाई वन लाइनर क्वेश्चन तो हैं लेकिन सीधे सीधे नहीं है कि आप सोचे इसके लेखक कौन, इसके लेखक। मैं आपसे वही क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ जो एग्जाम में डिट्टो एकदम छपने वाले हैं, लिख कर ले लो। क्या है कि नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है। नंददास की रचना नहीं पूछा है, कौन सी रचना नायक नायिका भेद से है। तो रास पंचाध्यायी, श्याम सगाई, भंवर गीत, रस मंजरी। तो भाई BEJ राइट आंसर। क्या भाई BEJ राइट आंसर B, रस मंजरी। क्लियर है, ओके। आइए अगले चलते हैं प्यारे कप्तानों। क्या है अगला क्वेश्चन, देखे भाई फिर से एक मजेदार क्वेश्चन आपके सामने इस सेशन में आ गया है। क्या है कि सूफी काव्य का उद्देश्य है, मीन्स सूफी काव्य जो थे उसके क्या उद्देश्य थे। प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। तो AEJ राइट आंसर, प्रेम निरूपण। क्लियर है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, जरा इसे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अष्टछाप के कवियों में प्रथम नित्य कीर्तनकार कवि कौन था। अष्टछाप में जो 8 कवि थे उसमें से सबसे प्रथम नियुक्त जिसे किया गया था वो भी कीर्तन करने वाला कवि कौन था। फटाफट बताएं। नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभनदास। तो सूरदास इज राइट आंसर C।
क्लियर है? ठीक है, आइए फटाफट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? लो भाई, अवधी की है कि ब्रज की है, मैथिली की है कि बुंदेली? अभी मैं आपको पीछे बताया हूँ कि तुलसीदास की जो भी रचना वली वली से आए, माँ फटाफट आँख मूंद का मानना ब्रज भाषा। ठीक है, तो बी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, जरा इसे ध्यान दे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद की है? चंदायन, मृगावती, मधुमालती, अखरावट। क्या पूछा भाई, कौन सी रचना मुल्ला दाऊद की है? तो चंदायन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, लो भाई प्यारे कप्तानों, आपके सामने ऐसी क्वेश्चन कि रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम अनुक्रम बताएं। सबसे पहले आप बताएं कमेंट कि रामचरितमानस में कितने कांड है? तो 7 कांड है भाई, हम सभी जानते हैं। ठीक है, कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। क्लियर है? अब बताना है आपको, 7 कांड नहीं बताना है आपको, बताना है इन कांडों का क्रमानुसार लगाना है। पहला क्या है? अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड। बाल नहीं भाई, ये तो पहला किसी हालत में नहीं होगा, और चौथा भी नहीं होगा भाई, क्योंकि बाल कांड से शुरू होता है और उत्तर कांड से, या हाँ ठीक है, बाल कांड से शुरू होता है। इसका पहले हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो क्या भाई, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, या बाल कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड और अयोध्या कांड? नहीं भाई, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। बी इज ए राइट आंसर। उसके बाद से क्या, एक सुंदर कांड है और एक लंका कांड है। ठीक है, ये उत्तराखंड। ठीक है, ओके, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए प्यारे कप्तानों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, फटाफट इसे देखें भाई, फटाफट क्या देखें कि शुद्धाद्वैत, देखिए प्रवर्तक, शुद्धाद्वैत एक सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। तो वल्लभाचार्य इज ए राइट आंसर। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन पाइए। आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय क्या है? देखिए भाई, कैसे कैसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है, जो कि एग्जाम में एकदम छपने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन तो हैं, लेकिन काफ़ी डीप हैं, जो कि एग्जाम में एकदम छपने वाले हैं आज के एग्जाम में, मतलब जो भी इस समय एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो क्या है कि आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य, लेखक नहीं पूछा है, प्रतिपाद्य क्या है? इस्लाम दर्शन, मतलब उसका विषय प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति और युग बोध। तो भाई इसका क्या भाई, फटाफट बताएं। इस्लाम दर्शन। आखिरी कलाम का प्रतिपाद्य विषय क्या है? इस्लाम दर्शन। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पाइए। क्या अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई कि दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की? क्या भाई, दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की? भाई फटाफट आप बताएं, फटाफट आप बताएं भाई, दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की? तो कबीरदास ने। क्या भाई, कबीरदास ने, सूरदास ने, तुलसीदास और रहीम। फटाफट, तो सूरदास इज ए राइट आंसर। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और आज का इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, फटाफट अंत में बताइएगा आप लोग कि किसका कितना सही हुआ। ठीक है, भरत मिलाप। क्या भाई कि भरत मिलाप किसकी रचना है? अग्रदास की, ईश्वरदास, लाल नहीं, ईश्वरदास, केवल लाल नहीं हो। ठीक है, और लालदास और प्राणचंद चौहान। तो भाई ईश्वरदास, बी ई जे, लाल नहीं होगा, केवल ईश्वरदास, बी ई जे राइट आंसर। फटाफट कप्तानों, एक बार फिर से आप सभी बताएं कि कितने कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बताएं कितने सही हैं। दोस्तों आज का सेशन यदि अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।